दर्शकों, एक बार आपका स्वागत है। इस समय मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ दिल्ली से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी गोपाल झांझी। गोपाल झांझी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था चुनाव में, विधानसभा चुनाव के अंदर, उन्होंने कहा था कि होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा और हर महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे, और साथ ही साथ ये भी वादा किया गया था जहां झुग्गी वही मकान। लेकिन आपकी पार्टी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। जी, सीधा सवाल। देखिए देखिए, नमस्कार सभी दर्शकों को। ये जो सवाल है, वादे थी कि पीछे की सरकार से पानी बिजली बस ये फ्री होगी, वो चालू है। वादे थी अटल कैंटीन 5 रुपए में खोला जाएगा, वो चालू है। और जो वादे कुछ रह गए हैं, जैसे आपने कुछ सवाल उठाए, तो हमारी सरकारें उस पर भी काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस और पिछले झाड़ू सरकार की जो 27 साल की मार है, खजाना खाली कर दिया, दिल्ली को बदहाल कर दिया। और जिस कारण से मैं समझता गोपाल हूं झांझी, गोपाल कि झांझी, ये जो गोपाल झांझी, सीधा सवाल है। ये जो मेरा सीधा सवाल है आपसे। आपकी नहीं, पार्टी ने वादा किया था ये जो पहली कैबिनेट ये मंत्री जो की बैठक में पास कर दिया जाएगा महिलाओं नहीं के नहीं पच्चीस सौ नहीं नहीं रुपए नहीं, मैं नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना कि जो खजाने में अभी नई बजट आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ आगे बढ़ेंगे हम। रही मकान की बात, तो ये जहां झुग्गी वहां मकान, या होमलेस को मकान देने के लिए सरकार अपने वादे पर अडिग है। पिछली सरकार में भलसवा और बवाना नरेला में लगभग 30,000 फ्लैट्स गरीबों के लिए बने। लेकिन वो फ्लैट्स की हालत इतनी बुरी हो गई कि उसमें से लोग खिड़की, उनकी दरवाजे, लोहे के सामान वो तोड़ के ले गए, और किसी गरीब को दिया नहीं गया। हमारी सरकार ने अभी 1800 करोड़ का बजट दिया है कि उसको ठीक करके हम आगे मकान देंगे। तो ये नहीं कह सकते आप कि हमारी सरकारें काम नहीं कर रही। अभी देखिए कि लोग 5 रुपए में पेट भर भोजन कर रहे हैं। अभी जो पीछे बिजली की, जो पानी की, जो बस की सुविधा थी, उससे बेहतर पानी की लाइन खराब है, सारी जर्जर है, उसको बदलने की जरूरत है, जिस कारण से गंदी पानी आ रही है। लेकिन बसों की जो संख्या थी, इसलिए पिछली सरकार में उससे कई गुना ज्यादा बस अभी चल रहे हैं और लोग सुखद यात्रा कर रहे हैं। तो जो वादे पार्टी ने किए हैं, जनता से मैं अपील करता हूं, थोड़ा धैर्य रखे और उस वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी। हम्म। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी की ढाला विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण राणा जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण राणा जी, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम वादे को पूरा करेंगे। हाँ, सबसे पहले गोपाल झा जी को मेरा नमस्कार, आदेश भाई को भी नमस्कार। और देखिए, मेरा तो एक ही बात कहनी है कि जो वादे किए गए थे चुनाव में, दिल्ली की जनता को केवल ठगा गया है उन वादों के नाम पर। ना महिलाओं को 2500 रुपए का जो वादा किया गया था, जैसा कि बताया कि पहली कैबिनेट जो मीटिंग होनी थी उसमें यह तय किया गया था कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे। हर महिला को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा होली पर और दिवाली पर। होली भी चली गई, दिवाली भी चली गई, पुनः फिर होली आ गई। अभी इनके वादों की जो सच्चाई है उससे जो सच है वो बहुत दूर है। कथनी और करनी में एक बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। और रही बात, जैसा गोपाल जी कह रहे थे कि अटल कैंटीन शुरू की है भाजपा ने, 100 अटल कैंटीन शुरू करने का अटल बिहारी, जो देश के एक भाजपा में अगर मैं कहूं तो सर्वोच्च, अगर मेरी कोई गणना हो तो उसमें जो देश के सबसे बेहतरीन अगर प्रधानमंत्री कोई रहे हैं भाजपा की ओर से तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे। उनके जन्मदिन पर एक अटल कैंटीन के नाम पर दिल्ली भर में 100 कैंटीन का वादा किया गया था, और उस वादे में भी भाजपा खरी नहीं उतरी है। 45 कैंटीन केवल चालू कर पाई भाजपा, और बाकी बची हुई कैंटीन नदारत है। और जो 45 कैंटीन चालू भी हुई, मैं गोपाल जी से ये कहना चाहूंगा कि एक बार आइए, हम और आप मिलके उस अटल कैंटीन पर खाना खाकर आते हैं।
आपको गुणवत्ता भी उस अटल कैंटीन की पता चल जाएगी कि किस तरह का भोजन उधर दिया जा रहा है। और भोजन देने के लिए एक टोकन सिस्टम भी लागू कर दिया गया। गरीब आदमी को उस टोकन तक के लिए लाइनों में धक्के खाने पड़ते हैं। और जो 100 कैंटीनों का वादा किया गया था वो भी केवल 45 पर सिमट गई है। तो कथनी और करनी में हमेशा की तरह फर्क करते हुए केवल और केवल दिल्ली में जाति की, धर्म की राजनीति के नाम पर जिस प्रकार से भाजपा पूरे समस्त देश में करती आई है, जाति की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, गोरे काले की राजनीति की जाती है, अमीर गरीब की राजनीति की जाती है। नदारत उसके जैसे कह रहे थे 27 साल में खजाने खाली हो गए। 11 साल में आम आदमी पार्टी ने आपको मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, महिलाओं के लिए बस यात्राएं दी। और उसके बाद भी आपको वोट चोरी का सहारा लेकर दिल्ली में अपनी सरकार बनानी पड़ी। तो इस पर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाजपा तो केवल और केवल षड्यंत्र प्रपंच के नाम पर राजनीति करती है। और जहां देखो जैसे देखो, बाय हुक और बाय क्रुक इनका मकसद केवल चुनाव जीतना होता है। इनके लिए ना तो दिल्ली की जनता कोई मायने रखती है, ना ही देश की। मैं जवाब देना चाहता हूं। जी जी देखिए, दे। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं शिक्षा के क्षेत्र में कि हम बहुत अच्छे शिक्षा कर दिए, इनसे पूछिए पिछले 10 वर्षों में कमरे की लिपाई पुताई करने के अलावा कितने नए स्कूल बनाए, कितने नए टीचर को बच्चों के दिल्ली में स्कूल रेशियो और पॉपुलेशन रेशियो, टीचर रेशियो और बच्चे के रेशियो, उसके बाद स्कूल के जो शिक्षा के पैसे थे जिसमें नए स्कूल बनाने थे, वो पुराने स्कूल को इन्होंने जिस तरह से उसको रिनोग्रेट करके उसमें घोटाले हुए जिसकी जांच अभी चल रही है। दूसरी है स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल के बगैर कोरोना जैसे जगहों समय में लोग बड़े लोगों को अस्पताल के नाम पर फर्जी चला के दिखा करके घोटाले हुए। तीसरी बात जो इन्होंने केजरीवाल साहब ने कहा हम बच्चे के कसम खाते हैं, हम कांग्रेस हाथ नहीं मिलाएंगे, फ्री वाईफाई देंगे। उन्होंने कहा कि हमने जो भ्रष्टाचार उनका बिल लाएंगे, जितनी भी अपने गुरु का नहीं हुए उन्होंने, जो अन्ना जाने साहब थे। और आज हमारी सरकार इतने साल के कोई कपड़े होते हैं जो फटे थे तो उसको सिल दिया जाता है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो इतना फट जाता है कपड़े ही चेंज करने पड़ते हैं। तो जैसे पानी की पाइपलाइन है, सीवर है, इन्होंने जल बोर्ड में पानी तो दिया लेकिन जल बोर्ड का कितने लाख करोड़ का नुकसान में घाटा में पहुंचा दिया है। इसी तरह से अब हम उसको पूरा भी कर रहे हैं, उसको ठीक भी करेंगे। तो वक्त तो चाहिए हमें। 27 साल के बाद हमारी सरकार लौटी है और इसमें एक एक स्टेट पर काम हो रही है। गोपाल जो राय जी, पहली मेरा स्टेट आपसे थी सीधा सवाल है। जो आपकी भारतीय जनता पीछे का पार्टी, देश चीजों के को वसीम प्रधानमंत्री जी, ने वादा किया था वसीम जी, 15-15 लाख रुपए आएंगे, वसीम वो जी, काला धन कहाँ गया आपका? वसीम जी सुनिए मेरी आप बात। बच रहे सवाल से। वसीम जी मेरी बात को हाँ सुनिए। सुनिए मैं बता रहा हूँ वसीम सुनिए जी मेरी सुनिए बात को पंद्रह जी सुनिए एक मिनट रुक पहले। जाइए, आप 15 रुक जाइए, लाख एक मिनट रुक रुपए जाइए। की जगह गोपाल सत्यवादी जी जवाब बात देंगे सुनिए हमारा आपकी एक बात बार। का। 300। जी सर, आप गोपाल गोपाल जी जी आप रुक बात सुनिए जाइए। एक बार प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है, बात को सुनिए पहले। जी गोपाल जी ने ये कहा कि हमने कितने नए स्कूल बनाई है। गोपाल जी आप ही के भाजपा के द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी कि 2013 से 2022 तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कितने स्कूल बनाए। तो उस आरटीआई के जवाब स्वरूप 63 नए स्कूल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाए। और जिसको आप लिपाई पुताई कह रहे हैं, वो लिपाई पुताई नहीं थी। 22,000 नए कक्षा, क्लासरूम्स 500 स्कूल्स में अरविंद कक्षा स्कूल केजरीवाल नहीं ने होता बनाए। है, कक्षा आपका केवल केवल झूठ की राजनीति करती है भाजपा। आप अपना गूगल करिए, अभी इसी इंटरव्यू के माध्यम से गूगल खोलिए एक बार और उसमें पूछिए कि कितने क्लासरूम बनाए। और मैं एंकर साहब से भी कहता हूं एक बार पूछें गूगल से या वाईफाई से कि कितने क्लासरूम। 63 नए स्कूल, 22,000 नए क्लासरूम, ये अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के लिए किया। अरे किसको बारे 10 जिनकी डिग्री साल का में खुद पता नहीं इतने वो क्या बड़े क्लास। दिल्ली के लिए
जहां पर एक 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, एक स्कूल में कितने बच्चे होते हैं? और 10 साल की जगह 11 साल का समय मिला, 10 साल कंप्लीट आपने चलाई है। और जिस तरह से कार्य हुई है, जनता अगर गोपाल राय आप जी मैं आपके काम पास किए आऊंगा, होते गोपाल राय जी मैं तो आपके पास इतनी आऊंगा। बुरे हाल नहीं थोड़ा एक होती ब्रेक आपकी। लगाते हैं। आतिश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिश भारद्वाज जी स्वागत है आपका एबीपी चैनल में। आप बहुत जवाब बहुत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो वादा किया था जमीन पे वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वसीम जी, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भी और हर राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को जो लोगों के बीच में रहता है उसको दिल्ली के लोगों की दशा पता है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बन जाने के बाद जिस तरह की नीतियां भारत के अंदर बनी, उन तमाम नीतियों के कारण कहीं ना कहीं कमजोर आदमी, गरीब आदमी और गरीब हुआ और सारे देश की संपत्ति और संसाधन कुछ लोगों के हाथों में जाके सिमट गए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर ऐसी दशा आ दी कि 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पे निर्भर रहना पड़ता है। वो अपने परिवार के लिए एक अच्छा खाना भी उपलब्ध नहीं करा सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। दिल्ली के विषय में जो आपने बात की, मैं बड़े जे गोपाल भाई हमारे अच्छे मित्र हैं। मैं भी यहाँ से चुनाव लड़ा, गोपाल राय जी भी विधानसभा का चुनाव लड़े बुराड़ी क्षेत्र से। तो हमें बुराड़ी क्षेत्र का भी जानकारी है और पूरी दिल्ली की जानकारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी के जापानी पार्क में दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले एक वादा किया कि अगर हमारी सरकार आप बनाओगे तो सभी महिलाएं बहनें कान खोल के सुन ले कि सबको 8 मार्च 2025 जो कि महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, सब अपने मोबाइल को अपने बैंकों के साथ लिंक करा ले ताकि उस दिन सबको 2500 रुपए मिलेंगे। ये मैसेज आएगा और ये 2500 रुपया हर महीना आपको मिला करेगा। जो भी हमारे राणा साहब भी कह रहे थे कि पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, इनकी सरकार बनी, 5100 करोड़ रुपए का इन्होंने को बजट भी पास किया, लेकिन आज तक एक भी दिल्ली की महिला को, सीनियर सिटीजन को कोई नई पेंशन नहीं लगी। जो पहले पेंशन मिलती थी उनमें से भी आधी से ज्यादा पेंशनें कटी। काफी पेंशनें केजरीवाल जी के समय में कटी और ना उनके समय में नई पेंशनें बनी और ना आज बीजेपी की सरकार के समय में बन रही हैं। जबकि ये सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते थे कि देश में लोगों की हालत खराब है, कहीं ना कहीं लोग अपने बच्चों को अच्छा खाना भी नहीं खिला पा रहे, और उसके कारण उन्होंने 2500 रुपये अनाउंस किया। उन्होंने होली और दिवाली पे गैस का सिलेंडर फ्री देंगे ताकि लोग खुशी से अपने घर में पकवान बना सकें, अच्छा खाना खा सकें, और पूरे साल 500 रुपये का देंगे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन वो भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। करना क्या है, जो चीजें पहले से बनी हुई हैं उन चीजों के ऊपर अपने नाम चस्पा करने हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर था, घोगा गांव का, रवि करके उसका नाम था। वहां पे गांव का सा माहौल है, पूरी तरह से नरेला विधानसभा का वो क्षेत्र है। वहां पे वो व्यक्ति दिन में ताश वाश खेलते हैं, आपस में ऐसी मजाक भी करते हैं। तो वहां गांव के लोगों ने ताश खेलते हुए उस रवि के साथ कटाक्ष किया, अरे तुम बीजेपी वाले कैसे चोर व्यक्ति हो। ये चौपाल जो है शीला दीक्षित जी के समय में बनी थी 2007 में, 8-6 में, और आपकी मुख्यमंत्री ने इस चौपाल पे अपना बोर्ड लगा दिया कि ये चौपाल माननीय रेखा गुप्ता जी और उनके प्रयास से बनाई गई है। तो ये क्या झूठ ढकोसला रचते हो। उस व्यक्ति ने गुस्से में ताव में आके जाके रेखा गुप्ता जी के लगे वो उस लोहे की स्टील की प्लेट को वहां से उतार दिया और बाद में उसके खिलाफ वहां की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा। तो ये इनकी उपलब्धि है कि दूसरों के काम के ऊपर अपना नाम चस्पा कर दें और उसको दूसरे की बजाय अपना बताने का प्रयास करते हैं। सेम यही केजरीवाल जी की भी पद्धति ऐसे ही रही, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, और उसी पद्धति पे ये चल रहे हैं। क्योंकि ये के बीजेपी की और भी टीम जो अगर किसी ने कहा तो सही कहा, और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब 1998 के अंदर शीला दीक्षित जी पहली बारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी
तो दिल्ली के अंदर 139 डिस्पेंसरी या औषधि केंद्र हम उनको कहते थे, 139 थे। लेकिन 2013 तक हमने ये औषधि केंद्र जो है वो 579 इंक्रीज किए। हम इनको डिस्पेंसरी के नाम से जानते थे कि ये 579 दिल्ली में अलग अलग लोकेशनों पे हमने डिस्पेंसरियां खोली। आदरणीय केजरीवाल जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने हमारी इन डिस्पेंसरियों का नाम कर दिया मोहल्ला क्लिनिक। बनी बनाई डिस्पेंसरियां मिल गई, जो उन्होंने 1000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, वो जो हमारी बनाई हुई थी उसमें से भी कम हुई, आगे नहीं बढ़ी। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं। और अब ये बीजेपी की सरकार आ गई है, ये बीजेपी की सरकार भी जो है, इस सरकार ने उन मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के अब आरोग्य केंद्र कर दिया है। तो अब वो मोहल्ला क्लिनिक को, डिस्पेंसरी को पहले मोहल्ला क्लिनिक बताया गया, फिर उसका नाम बदल के आरोग्य केंद्र कर दिया, और इसके ऊपर सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके जो है नामों का प्रचार किया जा रहा है, जिससे दिल्ली के लोगों को रत्ती भर कोई फायदा नहीं है। अगर उस प्रचार के पैसे से 10-20 ये डिस्पेंसरियां और खोल देते तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों का भला होता। लेकिन इनको सिर्फ सस्ती लोकप्रियता चाहिए और कुछ नहीं करना, सिर्फ लोगों को जी गुमराह। आदेश भारद्वाज जी आएंगे दोबारा लौट के। जी जी गोपाल राय जी, क्या कुछ सफाई देना चाहते हैं आप? जी जी जी। देखिए आदेश भाई हमारे एक अच्छे इंसान है, कांग्रेस के नेता भी है। उनको बहुत दिनों से कुछ सत्ता नहीं मिल रही है, अपना दुखड़ा तो कहना ही पड़ेगा उनको। और जो बातें ये एक डिस्पेंसरी के संबंध में कहा है, मैं समझता हूं केंद्र सरकार के 5 बड़े अस्पताल दिल्ली में मौजूद है। एम्स है, सफदरजंग है, आरएमएल है, पटेल चेस्ट है, एक टीबी हॉस्पिटल है मेहरौली में। इसके अलावा भी नई एम्स बनी अभी मैदानगढ़ी में। दिल्ली के 60% मरीज अभी भी इसी पर डिपेंड कर रहे हैं। जो कुछ अस्पतालें दिल्ली में है, चल रहे हैं, एलएनजेपी है, जीबी पंत है, कुछ अंबेडकर है, जीटीबी है, जिनकी स्थितियां ठीक है और इनको पूरा समय मिला। अनेकों छोटे छोटे हॉस्पिटल बुरारी में ही केजरीवाल सरकार साहब के सरकार समय में उद्घाटन हुआ, आज भी उसमें पूर्ण सुविधा हो नहीं पाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सरकार को काम करने की जरूरत है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। पेंशन्स के, राशन कार्ड के जो इश्यूज हैं, वो निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूँ कि सरकार जितनी गोपाल जांच झाँ जी, करनी मेरा नहीं आपसे सीधा सवाल है। सुनो, जितनी जांच करनी है सरकार को, वो समय सब जांच चल रही है कि कितने फर्जी है, कितने असली है, कितने नकली है। फिर वो पेंशन और राशन कार्ड को खोलने की प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए दिल्ली में। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने एक कहा कि ये लोग धर्म के, जाति के, राणा साहब ने कहे थे धर्म और जाति के। अगर आज 80 करोड़ लोगों को राशन ही गोपाल मिलते राय जी, हैं सीधा तो सवाल क्या है। एक सेकेंड, मेरे एक लाखों सेकेंड, हजारों करोड़ों उसमें तो साफ किस के साफ धर्म, दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल, नहीं, भारतीय किस जनता धर्म और पार्टी किस जात जाति पात का की नाम राजनीति करती है, नाम पूछा हिंदू मुस्लिम जाता की है? राजनीति करती है। नहीं 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 नहीं, मैं आदेश कह रहा हूँ भारद्वाज जो जी ने भी 80 सही करोड़, कहा। अगर आप सड़क बन कैसा भी रही कर है तो सकते नहीं सड़क करती पे आपकी सभी पार्टी। लोग जाति धर्म के लोग चल रहे हैं। जो भारद्वाज जी ने जो विषय कहा है, उस विषय की मैं इतना ही मानता हूँ, भारद्वाज जी अपनी पीड़ा बताए हैं। उनकी बात, अगर वो अच्छे इंसान भी हैं, काम भी करते हैं, उनके विधानसभा में 2000 वोट आ रहे, 3000 वोट आ रहे, तो उनको तो बोलना गोपाल झाँ जी, पड़ेगा जब जब चुनाव आते ना। हैं, हिंदू कैसे? मुस्लिम की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। आप कैसे बच रहे अरे हैं? मैं कह रहा हूँ हिंदू, अगर सुनिए, 80,000, 80,000, 80 करोड़ में से मुस्लिम साथियों को क्या राशन नहीं मिलती है क्या? क्या उनको जो पेंशन मिलती है वो नहीं मिलती क्या? अभी जो ये कमजोर वीकर सेक्शन वाला जो आरक्षण है 10%, उसका लाभ नहीं मिल रहा है क्या मुस्लिम समाज को? सड़क बनती है, हवाई जहाज चलती है या ट्रेन आप चलती है, देख उसमें उनको लीजिए, टिकट नहीं उत्तर मिलता है। प्रदेश से सीएम जो योगी विकास आदित्यनाथ का का क्या कार्य बोल रहे थे, दिल्ली गज रहा है, है। आप देखिए ना सीधा। सबका साथ सबका विकास, यही भाजपा की नारा है। इनका आरोप है
कि हिंदू कहाँ है वो मुस्लिम विकास? दुनियादारी, गोपाल झांझी, वो ये विकास कहाँ आरोप है? है आप हिंदुओं बताइए ना, पर, वो विकास हिंदुओं कहाँ पर है? आरोप है। आप देख लीजिए ना, विकास कहाँ है? दिल्ली के अंदर में बुलडोजर गज भाजपा रहा का है। केवल एक ही नारा है अभी गोपाल जी, अभी हम अभी दो, हमें, हमारे दो, आप इनको 10 साल अडानी दिया है, हमसे अंबानी, अभी प्रश्न नहीं पूछे। ओनली अडानी हमें आपको अंबानी, इन एक टर्म सबका पूरा साथ होने दीजिए, सबका 5 साल। विकास नहीं। हम जितने वादे पूरा पार्टी ने कहा है पूरा करके देंगे। ये तो 10 साल में कुछ भी नहीं कर आपने पाए। तो जैसा जितनी भाई बोले साहब ने बोल के बताया गए, अभी, उसमें से सारे आदेश मंत्री जी ने बताया, भ्रष्टाचार आपने तो के मोहल्ला क्लिनिकों की खिलाफ संख्या भी आंदोलन में खत्म ये कर आए दी। अन्ना साहब के दर पर, 250 और मोहल्ला इनके गोपाल जी, क्लिनिक आप सारे रुकिए, खोलिए मंत्री जेल गोपाल के आपने। झांझी, आप अंदर चले रुकिए। गए। सत्यवान जी जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का। सत्यवान राणा जवाब दे रहे हैं जी। सत्यवान राणा जी। प्रशासन का गलत इस्तेमाल भाजपा करती आई है, झूठे आरोप हमारे ऊपर लगा दिए गए, हमारे मंत्रियों के ऊपर। और जेल से इतना सब होने के बाद भी 22 विधायक आज भी विपक्ष में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। नहीं तो 2500 रुपए दिल्ली में देने की बजाय बिहार में रातों रात 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए गए चुनाव जीतने के लिए। अगर यही मुस्तैदी दिल्ली में दिखाई जाती चुनाव के बाद, जो कहा गया था कि 8 मार्च को महिला दिवस के दिन हर महिला साथी के खाते में 2500 रुपए आएंगे, तो वही मुस्तैदी अगर बिहार चुनाव में जो दिखाई चुनाव जीतने के लिए दिल्ली में दिखाई जाती, तो देश की राजनीति की सूरत दूसरी होती। गोपाल झांझी, जवाब दीजिए। देखिए, नहीं देखिए, ये जो कह रहे हैं, आपने कहे सारे खजाने सारे सिस्टम को ये खराब करके गए हुए हैं। और जो भाजपा ने, आज भी मैं दावे के सब साथ कह रहा सिस्टम हूँ, खराब था गोपाल झांझी। सीधा भाजपा सवाल, जो गोपाल वादा झांझी किया रुकिए। है, जो आप वादा तो किया सवाल है, के जवाब देने से कितरा रहे उसको गोपाल नहीं, झांझी? उनको आप कितरा रहे बच रहे सवाल उनको से। जब खजाने उनके खाली थे उनके तो उनके 10-10 हजार सारे रुपए पूरे बिहार उनने, चुनाव में कहाँ से गए? नहीं नहीं, अरे बिहार को जब हम कर्जे अपने दिए गए करते हैं, हैं, रोजगार के अभी 10 लाख दे रहे हैं चुनाव के बाद भी, जो लोन में 5 लाख नीतीश बिहार कुमार जी में माफ कर चुनाव रहे के हैं। दौरान ही क्यों दिया गया? विधानसभा चुनाव था तब नहीं क्यों दिया गया? नहीं, इससे पहले वो क्यों नहीं दिया तो आपकी पार्टी ने? फिर जीविका क्यों नहीं दिया? समूह को एनजीओ, जीविका समूह बिहार का एनजीओ है, महिलाओं को मजबूती के लिए दी गई, आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए, कि आपको 10,000 ठीक है देकर के ठीक है आप करिए, ठीक है उसके बाद गोपाल और दिल्ली की झांझी। लीजिए। महिलाओं का आत्मसम्मान नहीं है गोपाल जी, ये केवल बिहार अरे बिहार दस की लाख महिलाओं का रुपए आप आत्मसम्मान है। दीजिए, सुनिए, 100 लोगों का लिस्ट दीजिए। अभी 10 लाख रुपए लोन के लिए दे रही है सरकार, 5 लाख रुपए माफ कर रही है अपना उद्योग लगाने के लिए बिहार में, आदर्श भारद्वाज ऑनलाइन जी, रजिस्ट्रेशन आदर्श चालू है। भारद्वाज जी। जी गोपाल आप झांझी। बता रहे हैं वसीम जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि कम से कम आप दिल्ली के लोगों की समस्या पे डिबेट तो करा रहे हैं। अन्यथा सच्चाई है इस देश की कि आज मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से सरकार का भोंपू बन गया है। पत्रकारिता ये नहीं है कि जो सरकार बताए और उसके भोंपू पत्रकार बन जाएं। पत्रकारिता ये कि जो पत्र सरकार छिपाती है वो पत्रकार बताते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ, सबसे मजबूत स्तंभों में था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बायस्ड हो गया है, जिसके कारण लोगों की जो तकलीफें हैं वो लोगों, सरकार और लोगों के बीच तक नहीं जाती जो है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 202 रेन बसेरे शीला दीक्षित जी को और हमारी सरकार ने बनाए। आज दिल्ली के अंदर अभी चंद दिन पूर्व जो है 44 लोगों की अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में मृत्यु हो गई है ठंड से, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। उन रैन बसेरों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने कब्जे कर लिए। आप जाके देख लीजिए, ये मीडिया की कई यूट्यूबर्स चैनल्स ने उसको दिखाया है कि किस तरह के उनके ऊपर कब्जे कर लिए हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि सरकार जिनके साथ खड़ा होना चाहिए, गरीबों के लिए काम करना चाहिए, आज वो नहीं हो रहा जो है। स्कूलों में अभी सत्यवान जी ने कहा, स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि आज वो किस तरह की कमेटी बना के उसमें 2 लोग पीटीए के होंगे और उनको स्कूल की फीस बढ़ाने का अधिकार दे दिया स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी को, और जो अधिकार जो एजुकेशन डायरेक्टर को होता था वो स्कूल को दे दिया। मतलब कहाँ कहाँ लोग लड़े जो है। उन्होंने धरना भी दिया, विधानसभा का घेराव भी किया, लेकिन सरकार की कान पे जू नहीं रेंगती, क्योंकि सरकार जो है स्कूल माफियाओं के साथ खड़ी है। झुग्गी झोपड़ी का मैं आपको बताऊं, झुग्गी झोपड़ी को बनाने की बात की गई थी और दिल्ली के अंदर 47,742 मकान श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 2013 में जब हमारी सरकार गई तो दिल्ली के अलग अलग कोनों में बना के छोड़ रखे थे, जिसका नाम था राजीव रतन आवास योजना। वो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का
मिला जुला एफर्ट्स था। और आदरणीय अजय माकन जी जब दिल्ली के यूडी मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये केंद्र में कानून बनाया था कि इस तरह से हम एक योजना बनाएंगे और उसमें दिल्ली के गरीबों के लिए प्लॉट या फ्लैट का प्रोविजन करेंगे। और उसके अंदर श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 47,742 मकान बना दिए थे जो कि कंप्लीट थे एकदम। लेकिन ये दोनों सरकारें, उधर के बीजेपी की सरकार केंद्र में आ गई, इधर केजरीवाल जी की सरकार आ गई, उनमें से एक भी मकान नहीं किया गया। जो कि अभी गोपाल राय जी कह रहे थे कि उनके खिड़की दरवाजे चौखट, तो समाज के अंदर सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग खिड़की दरवाजे चौखट नल के उनमें से निकाल के ले गए, वो खंडर तो हो गए, लेकिन ये सरकार ना तो उनकी देख रेख कर पाई और ना जिन गरीबों के लिए वो बने थे उनको दे पाई। मैं इसलिए ये बात आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब ये देश कमजोर था उस वक्त 46 डीडीए की जे कॉलोनियां बसाई थी जहां पे लोग सुविधा से रह रहे हैं। 46 कॉलोनियां 1975 में, आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व गरीबों के लिए इतना चिंतन हम करते थे। और उसके बाद जो भी गोपाल राय जी कह रहे थे, तो हमने भलसवा जहांगीरपुरी के अंदर 2006-7 के अंदर जो है भलसवा जे कॉलोनी बसाई। दिल्ली के कई जगहों से, रोहिणी जगहों से लाके वहां पे उनको प्लॉट दिए, वो लोग वहां पे रहे। नरेला के अंदर भी हमने ऐसे बसाए। तो और उसके बाद ये फ्लैट की स्कीम लेके आए। बुराड़ी विधानसभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, उनका जो अपना विधानसभा का कार्यालय उसके चंद कदमों की दूरी पे 7,200 फ्लैट एक ही जगह। देवेंद्र यादव बहुत प्रयास किया लेकिन इस नहीं करे, वो भी खंडर होते चले गए। तो ये ना करना, जो बनी बनाई चीजें हैं उन चीजों को भी नष्ट कर देते हैं और उसका दिल्ली के गरीब कमजोर लोगों को भुगतना पड़ता है। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। भारद्वाज जी। जी जी गोपाल, एक मिनट में बोलूंगा। हाँ जी, एक जवाब मिनट दीजिए। एक मिनट एक मिनट देखिए, उस जगह जो पुरानी जगह थी उस जगह पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जा करके उसको ठीक करने का फंड आवंटित किया है। उनको जल्दी ही गरीब को दिए जाएंगे। और जो काम बचे कुछ भी अगर अभी रह रहे काम, भाजपा अपनी पूरी वादा पूरे करेगी। उसमें कोई जाति धर्म, कोई सामाजिक समरसता को ध्यान में रखा जाएगा। गरीब जो भी है, जिनके लिए जो व्यवस्था की गई है वो पूरा होगा। इन लोगों को जो बोलना चाहिए, जो अपनी गोपाल 10 जाट साल जी, झांक के बोले, गोपाल जाट 25 जी, साल झांक के बोले, गोपाल जाट आज जी, 1 महीने 6 महीने गोपाल में जाट जी, छठ मेरा आपसे पूजा सीधा कराई है सवाल है। हमारी सरकार ने। गोपाल जाट जी, मेरा आपसे सीधा पूरे सवाल है। जमुना किनारे छठ पूजा की है, जमुना की सफाई भी गोपाल जाट चालू जी, है। एक ब्रेक 2-4 के बाद साल में आपसे बढ़िया मिलूंगा मैं। सफाई हो गोपाल जाट जाएगी। जी, एक ब्रेक के बाद मिलूंगा। मेरा सीधा सवाल है, सत्यवान राणा जी, हाँ भारतीय जनता हाँ पार्टी जी। के पूर्व विधायक प्रत्याशी गोपाल झा जी जो कह रहे हेलो। हैं, सुन रहे हैं आप? गोपाल झा जी क्या कह रहे हैं? मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों के साथ ठगा हुआ बर्ताव किया गया है इस भाजपा की सरकार के द्वारा। और जैसा कि भाई साहब कह रहे थे कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं था, कि 2013 में जब केजरीवाल साहब की सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी ये गरीब लोगों की सरकार थी। ये उन निम्न स्तर के लोगों की सरकार थी जो बदलाव के लिए, जो कांग्रेस से भी परेशान थे और जो भाजपा के भी उससे परेशान थे, उन लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी का गठन किया। आंदोलन से निकली एक पार्टी। 37,450 करोड़ रुपए का बजट था दिल्ली का 2013 में। और जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बागडोर इस झूठी भाजपा के हाथों में देके गए, तो दिल्ली का बजट, मैं आपको बताना चाहूंगा, लिख लीजिएगा वसीम खान जी, दिल्ली जी का बजट 95,328 करोड़ रुपए, तकरीबन 3 गुना बजट दिल्ली का करके दिया। और दिल्ली में 560 मोहल्ला क्लिनिक, बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन शिक्षा, और जब ये बोलते रहते थे फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, इतना सब कुछ मुफ्त में दिल्ली वालों को देने के बाद भी पहली ऐसी सरकार बनी जिसने फायदे में अपनी सरकार चलाई। तो ऐसे केजरीवाल को 11 नए अस्पताल बनाए दिल्ली में, 11 नए अस्पताल, 5,000 नए क्लासरूम, 22,000 नए क्लासरूम,
63 नए स्कूल, दिल्ली की अर्थव्यवस्था पे, बच्चों की शिक्षा पे दिल्ली के बजट का 25% खर्च करने वाला पहला मुख्यमंत्री जी सतवान राणा अरविंद जी, केजरीवाल जी आए। सतवान राणा इनके जी, तो एक ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री रखते को हैं, समय का इतना बहुत भी कम है। नहीं पता, इनके तो मुख्यमंत्री को इतना भी नहीं पता कि शहीद आजम भगत सिंह ने ये देखिए, अंग्रेजों के ऊपर एक बम फेंका था या वो जा कांग्रेस रहा की है इनके सरकार के ऊपर मंत्री, बम फेंका। आदमी कोई जी बेशर्म हो जी जाए तो उसका गोपाल क्या गोपाल मतलब झाँ जी, होता है। दोबारा मिलते हैं एक ब्रेक के आ, बाद, दोबारा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, दोबारा मिलते हैं गोपाल झाँ जी, दोबारा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी, दिल्ली में 11 साल से आम आदमी जी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जी थी। अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी जी आई थी। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था जी दिल्ली की जनता को, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी, जी। ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ, जरूर कूड़े का पहाड़ बन गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में आप? देखिए, ना तो दिल्ली कूड़े का पहाड़ बनी, दिल्ली वाकई में पेरिस की तर्ज पर दिल्ली में काम हुआ था। आप शायद दिल्ली के जिस भाग में रहते थे, आप एनएसपी से रिठाला तक की सड़कें देखिए, आप केन काटजू वाले मार्ग की सड़कें देखिए, आप रिंग रोड की सड़कें देखिए, आप सेंट्रल दिल्ली में जाकर सड़कें देखिए, आप फ्लाईओवर देखिए, आप दिल्ली में मेट्रो का विस्तार देखिए। कहीं ना कहीं दिल्ली में जो काम की झड़ी लगा दी थी शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ, दिल्ली को जो गति प्रदान करने का काम किया था वो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया था। और हाँ, एक बात, अच्छे काम में हमेशा कुछ लोग विघ्न डालने आ जाते हैं। हमारे ऊपर भी एक एलजी नाम के व्यक्ति को बिठा दिया गया था, जो हर बात में हमारी फाइल पकड़ के बैठ जाता था। अच्छा काम करने निकलते थे तो जब देखें एलजी से परमिशन, एलजी के यहां से परमिशन लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को 3 दिन तक उनके कार्यालय में सोना पड़ा। जब जाके परमिशनों की फाइल ऑक्सीजन के तरह आती थी कि जितनी जरूरत है उसका 5% केवल दिया जाए और जैसे तैसे करके अरविंद केजरीवाल की सरकार को बदनाम किया जाए। सलमान राणा जी, दिल्ली की जनता कह रही है पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी दिल्ली के अंदर, लेकिन जो शीला सरकार ने काम किया था उन कामों की रिपेयर तक नहीं हो सकी आपकी पार्टी से। आगे भारद्वाज जी, सीधा सवाल है, क्या कुछ कहेंगे इसके विषय में आप? नहीं नहीं। वसीम जी, वसीम जी, सच्चाई ये कि गोपाल राय जी को आपकी आवाज तो जारी होगी, लेकिन ये मैदान छोड़ के भागने वाले लोग हैं। जी आपने देखा, जी जब भी कोई इशू इस तरह का होता है तो ये सरकार जो है इतिश्री करने का काम करती है। मणिपुर में सालों तक मणिपुर जलता रहा, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है हमारी बहनों को निवस्त्र करके घुमाया गया। और प्रधानमंत्री जी मणिपुर का मैं बोलने को तैयार नहीं थे। उसके बाद आज लेह लद्दाख के अंदर किस तरह से हो रहा है, ये तमाम चीजें देखी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मैदान छोड़ के भागती है। मैदान छोड़ के भागने से हल नहीं निकलते, लेकिन सच्चाई ये है, क्योंकि इंटेंशन यही है कि मैदान इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि ये वो उस दंगे को खुद करा रहे होते हैं, प्रायोजित तरीके से है वो। ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज दिल्ली जो है कि लोग बहुत परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं। दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर बन गया है। इसके कुछ कारण हैं। उन कारणों को सरकार चाहे तो कोई एक्शन प्लान बनाए और उस एक्शन प्लान के तहत काम करे तो दिल्ली के लोगों को निजात मिलेगी। जब हम 1998 में दिल्ली मिली थी तब भी ऐसा ही हाल था। दिल्ली पूरी तरह से जो है बहुत पॉल्यूटेड शहर था, और दिल्ली के अंदर हमने इतना काम किया। जो आज वर्तमान में एनडीएमसी के चेयरमैन है केशव चंद्रा जी, तो दिल्ली के 2010 जून के अंदर सिंगापुर के ली वुहान सिटी के अंदर देश दुनिया के 30 शहरों में 30 देशों के 72 शहरों ने पार्टिसिपेट किया, और उसके अंदर दिल्ली को चौथा स्थान मिला था। वो अवार्ड हमारे एक एमएलए और केशव चंद्रा जी उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी टू सीएम हुआ करते थे, ये लोग लेके आए थे। तो हमने उन अवार्डों को लेने में, अपने फोटो खिंचवाने, चस्पा करने और दिल्ली के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा उसके ऊपर खर्च नहीं किया। हम काम में विश्वास करते थे, तभी दिल्ली को सुंदर शहर और ये अवार्ड मिला, और उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। लेकिन पूरी तरह से पिछले कुछ सालों में
ये सब चीजें कहीं ना कहीं नष्ट होती चली गई हैं। उन कारणों को पहचानना है, उनको दूर करना है, दिल्ली के लोगों को थोड़ी सी राहत दे सके, यही सब बात भाषण में अपने चुनाव में करके आते हैं। लेकिन चुनाव के बाद उसको करते हुए दिखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने चुनाव से पूर्व जो बातें की, चाहे जहां झुग्गी वहीं मकान, उसको रोज मकान तोड़ रहे हैं, झुग्गियां तोड़ रहे हैं, गरीबों की कॉलोनियों को तोड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं। जबकि देश के अंदर लैंड एक्विजिशन का एक्ट में भी ये प्रोविजन है कि अगर अनिल किसी भारद्वाज की जी, जमीन वो कह रहे हैं रोहिल्ला थे वो, इसलिए झुग्गी किया तोड़ी जा जाता रही है। अनिल भारद्वाज जी, रोहिल्ला थे वो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है रोहिंग्या मुसलमान थे, उनको इसलिए भगाया गया, बांग्लादेशी थे वो। वसीम भाई, इस देश में जो 1 साल से ज्यादा समय तक किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे, जिनकी 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, और 1 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे से चूक हुई है, हमारे से गलती हुई है, और अपनी गलती मान के कानूनों को वापस लिया था। लेकिन उन किसानों को भी बांग्लादेशी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बोला गया था। भारतीय जनता पार्टी का करेक्टर रहा है। आज देश के नौजवान जब इनसे अपना डिग्री दिखा के कहीं नौकरी मांगने की बात करते हैं तो उनको लाठियां मारते हैं, और जब प्रधानमंत्री से उनकी डिग्री मांगते हैं तो कानून बनाते हैं कि डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है, जो डिग्री मांगेगा उसी के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये देश में हो रहा है। तो ये देश के जी, लोगों को गुमराह। गोपाल झाँ जी वसीम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आप। साहब, एक बात गोपाल झाँ पिछली जी, बार गोपाल झाँ जी कनेक्ट नहीं पा पा रहे किसी कारण। आखिर जब देश में कुछ काम की बात होती है, समाज की बात होती है, जनता के हित के लिए बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान क्यों खींच लेते हैं, क्यों किनारा कस लेते हैं आतिश भारद्वाज जी? अरे भाई, मैंने आपको बताया कि वसीम जी, पूरे देश ने इनके चरित्र को पहचान लिया है। ट्रंप ने कितनी बारी क्या क्या कहा, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है, वो भारत का अपमान है। लेकिन ये किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का आज का करेक्टर नहीं है। 1942 के अंदर जब जो स्वतंत्रता सेनानी थे आदरणीय महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, और उसके लिए उस वक्त आरएसएस के लोगों से, हिंदू महासभा से समर्थन मांगा, तो अंग्रेजों के पाले में खड़े थे, वो महात्मा गांधी के पाले में थोड़ी खड़े थे। अगर महात्मा गांधी उस दिन इनको देशद्रोही कह देते तो शायद आज किसी को कहना नहीं पड़ता। लेकिन महात्मा गांधी इतने बड़े विजन के और इतना बड़ा व्यक्तित्व उनका था कि उन्होंने उस दिन भी इनको देशद्रोही नहीं कहा था जब ये अंग्रेजों के पाले में खड़े थे। लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी इन्होंने उसकी, जिसने कभी लाठी और खंजर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कभी लाठी और उसका सहारा नहीं लिया, उसको भी उसकी भी सीना गोलियों से छलनी कर दिया था। तो इनका ये करेक्टर है, इनका करेक्टर बदल नहीं सकता। तो यह आज देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता जब से सरकार आई है 2014 से आज, कहीं ना कहीं 2014 में जो 37,000 करोड़ रुपए का कर्जा भारत देश के ऊपर था, आज दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जवान देश मोदी जी के राज में बना है कि 2,50,000 करोड़ रुपए के करीब भारत के ऊपर कर्जा है। और ये कर्जा तब है जब देश के तमाम संसाधन, हवाई जहाज, रेल, बंदरगाह, कोल, तमाम चीजों को एक ही व्यक्ति को बेचते जा रहे हैं। तो देश भी बेच रहे हैं और देश भारद्वाज के जी, बेचा भी सबसे आज ज्यादा कर दिया। ये कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के अंदर हम तो गांव से पड़े बले हैं, 2 तरह की संतानें मानी जाती हैं, एक कपूत को कहते हैं, एक कपूत कहते हैं, और दूसरे को सपूत कहते हैं। तो जो जी जी सपूत होते जी, आतिश भारद्वाज जी लौट के आएंगे आपके पास दोबारा हम। सत्यवान राणा जी, कर देता है तो हाँ कहीं जी। ना करने वाली संतान है। सत्यवान राणा जी, जो शीला सरकार ने काम किया था दिल्ली में जी 11 साल पहले, आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी, उन कामों की रिपेयर तो नहीं हो सकी जी। आपकी पार्टी से। देखिए, मैंने इस सवाल का पहले भी जवाब दिया था कि हमने रिपेयर भी किया, हमने नया काम भी किया, और यकीनन
शीला दीक्षित जी एक बहुत बेहतरीन मुख्यमंत्री रही दिल्ली की। दिल्ली के कामों को गति देने का काम शीला दीक्षित जी ने किया, पर जो गति थी उस गति को मेंटेन करने का अगर काम किया किसी ने तो अरविंद केजरीवाल ने किया। भाजपा की जहां तक बात आती है, देखो कांग्रेस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि कांग्रेस मैदान में है ही नहीं अभी। हम विपक्ष में हैं, भाजपा पक्ष में है। कांग्रेस का भी वर्चस्व तकरीबन तकरीबन धरातल पर खत्म हो चुका है। पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि शीला जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री थी। इनके प्रदेश अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस की और हमारी विचारधाराएं तकरीबन तकरीबन मैच करती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब कई जगह हमारा मिलन भी हुआ है, दिल्ली में भी एमपी इलेक्शन हुआ तो हमारे यहाँ से कांग्रेस की जो डॉक्टर उदित राज जी थे उन्होंने चुनाव लड़ा था, परंतु हम सातों की सातों सीट दिल्ली में हम हार गए दिल्ली की। एक बात मैं बस कहना चाहूंगा कि देखिए मोदी जी एक लाइन कहते हैं कि मैं देश नहीं बंटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इन्होंने रेल बेच दी, इन्होंने सेल बेच दिया, इन्होंने भेल बेच दिया और अब एलआईसी को भी ये बेच रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस सब के बावजूद अगर 2,500 करोड़ रुपए का कर्जा, 2,50,000 करोड़ का कर्जा भारत पे है, और अगर भारत आज सबसे प्रमुख देश है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वित्तीय भार है वर्ल्ड बैंक का, सबसे ज्यादा कर्जा अगर भारत के ऊपर है, और उसके बाद भी अगर केवल 2 पूंजीपति परिवारों के पास, अडानी और अंबानी के पास देश की अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम भाग उनके पास है, तो ये देश बड़ी चिंताजनक स्थिति में है। हम भारत के लोग बड़ी चिंताजनक स्थिति में हैं। और रही बात हमारी बेटियों की, ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज क्या हो रहा है उत्तराखंड में, पुष्कर जी सिंह जी धामी जो है मुख्यमंत्री, अंकिता भंडारी, 2 लड़के जिनका भाजपा का कनेक्शन है, विनोद आर्य और पुलकित आर्य, जिन्होंने उसका रेप किया एक्स्ट्रा सर्विसेज के नाम पर। एक लड़की अपने परिवार का पेट पालने के लिए अगर जाकर कहीं काम कर रही है और उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज के नाम पर पहले उसका बलात्कार किया जाता है और फिर उसको मार के फेंक दिया जाता है। ठीक उसी तर्ज पर कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव की बेटी के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया, इनको हाई कोर्ट ने बेल दे दी। बड़ी चिंताजनक स्थिति है। एक बेटी का बलात्कार हुआ, उसके पिता का, उसके भाई का चलती गाड़ी में वकील के साथ एक्सीडेंट करा दिया गया और उसके बाद हाई कोर्ट बेल दे देता है, तो बड़ी चिंता की स्थिति है न्यायालय की दृष्टिकोण से भी। उसी कड़ी में राम रहीम जो इनके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, वो 8 साल की जेल में 400 से ज्यादा दिन पैरोल पर बाहर रहे हैं। तो ये स्थिति है भारत की आज। भारत में जो जय मोदी बोलेगा, जय अमित शाह बोलेगा, उसका सब कुछ ठीक है। और जो किसी भी प्रकार के अगर मान लीजिए कोई विरोध की आवाज उठाएगा तो उसको उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और वो ठीक उसी तरह पड़ा रहेगा जैसे अरविंद केजरीवाल जी थे, ठीक उसी तरह रहेगा जिस तरह संजय सिंह थे, ठीक उसी तरह रहेगा जिस तरह मनीष सिसोदिया जी थे, ठीक उसी तरह कि जिस तरह सत्येंद्र जैन जी रहे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली की राजनीति में काम किया। अरविंद जी ने, संजय सिंह ने, संजय सिंह भारत के, अगर आज बात की जाए तो बात को कहने का जो तरीका संजय सिंह का है, जो जज्बा उनके अंदर है, जो गरीबों की, जो एक आम आवाम की आवाज बन के संजय सिंह उभरे हैं, उनको भी जेल में तकरीबन 2 दिनों तक रखा गया। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा आतिश भारद्वाज जी, क्या कुछ सफाई देना चाहेंगे आप? अपने हितों के लिए भारत की दुर्दशा करने का, अब ये जो नाटक आप कर रहे हैं, भारत की दुर्दशा पूरी तरह हो चुकी है। प्लीज 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 अब कम से कम देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश की बेटियों के लिए, देश के बुजुर्गों के लिए अब केवल और केवल प्योर राजनीति कीजिए और देश के उत्थान की बात कीजिए। हमें नहीं चाहिए झूठे पुलवामा अटैक्स, हमें नहीं चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक्स, हमें नहीं चाहिए भारत के प्रधानमंत्री। हम विश्व गुरु का ताज पहनना चाहते हैं, हम चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने, पर हम ये भी नहीं चाहते कि ट्रंप जैसे लोग आए और मोदी को धमकी
बड़े खुले स्वर में दे के चले जाएं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो टैरिफ इस तरह बढ़ा। इंदिरा गांधी जी की मैं इस बात पे तारीफ करना चाहूंगा। संयुक्त राष्ट्र की भरी मीटिंग में उन्होंने सभी देशों को एक खुली चेतावनी दे दी थी कि भारत केवल और केवल भारत के जो भूखंड है उसका जिम्मेवार है, बाहर की ताकतें भारत के किसी भी डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है आदर्श भारद्वाज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं वसीम जी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, थोड़े सी इनके करक्टरी लाए, थोड़ा सा लोगों के लिए हमदर्दी लाए। जो आज देश के अंदर इस तरह का वातावरण कि देव भारत की एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक कल्चर था, कहीं ना कहीं उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसको नष्ट कर रहे हैं, लोगों के अंदर ऐसा नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं कि कहीं कोई एक व्यक्ति पिट रहा होता है तो पहले लोग उसकी मदद करते थे, उसके साथ खड़े होते थे, लेकिन आज उस भीड़ का हिस्सा करके उसके मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो नफरत का माहौल है, इस नफरत के माहौल से इस देश को बचाएं, इस देश को निकालें। चाहे वो हमारी अंकिता भंडारी हो, चाहे हमारी उन्नाव की बेटी हो, या जिस तरह से मेरठ की बेटी के साथ अभी चंद दिन पूर्व किस तरह से उसके साथ वो किया और उसकी बाद में उसकी मां की हत्या कर दी। तो ऐसे लोगों को सरकार सजा दे और उनके साथ खड़ी हुई ना दिखे, लेकिन ये सरकार उनके साथ खड़ी हुई दिखती है, ये और भी दुर्भाग्य बढ़ जाता है। उसी के कारण ये इस तरह की घटनाएं डे बाय डे बढ़ती हैं। तो मैं तो बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और देश को जिस तरह से चलाना चाहिए, जैसे लोग अपने परिवार को हम चलाते हैं, प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि देश को भी अपना परिवार मानते हैं और सबके लिए कार्य करते हैं, उसमें पिक एंड चूज नहीं करते, उसमें नफरत नहीं डालते। तो वैसा भाव इसके अंदर पैदा हो। धन्यवाद। तो इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ प्रवक्ता बुराई विधानसभा से आदित्य भारद्वाज जी जुड़ चुके थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप लगाया और साथ ही साथ मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के ढाला विधानसभा से डॉक्टर सत्यम राणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके थे। इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और हमारे साथ अभी कुछ क्षण पहले जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी गोपाल झांझी, जिन्होंने अपने कार्यों के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्हें सफाई दी। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सत्यम राणा जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आदित्य भारद्वाज जी ने जमकर निशाना था कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद हुसैन खान के साथ। नमस्कार।